तो दोस्तों आज ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फिर जितने भी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग है उनको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और बड़ा फैसला सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान जो भी बातें सामने आने वाली है उसमें 2-3 मुद्दे उठेंगे जो कि मनी कॉन्टेस्ट के वापसी के लिए काफी बड़े रास्ते खोलने वाले हैं, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप आने वाले हैं और आईपीएल खत्म होने वाला है। तो इन दोनों के बीच में क्या कुछ नई सुनवाई हो सकती है, क्या नए अपडेट्स हैं, क्या नई तरीके से फिर से फैंसी प्लेटफॉर्म को वापस किया जाएगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग भी पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट की जानकारी यहाँ पे आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्रीम 11 की वापसी और जो मनी कॉन्टेस्ट है उनको लेकर कि वो कब पूरी तरीके से रिटर्न आएंगे। अब वो रिटर्न आएंगे तो क्या उनमें जो कॉन्टेस्ट है 49 रुपए का ही रहेगा या फिर तो उन कॉन्टेस्ट का प्राइस जो है वो चेंज कर दिया जाएगा और आप कितनी टीम लगा पाएंगे, क्या कुछ नए नियमावली के साथ में यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाएंगे। तो आइए समझते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, भैया जो आप फैंसी धमाल पहले मचा रहे थे आज भी वही धमाल हमारे टेलीग्राम के मेंबर्स मचा रहे हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, बस टाइप करोगे फटाफट ज्वाइन हो जाओगे। अब आइए बात करते हैं कि क्या पूरी कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि हर फैंसी लवर का एक ही सवाल है कि क्या हम सिर्फ फ्री कॉन्टेस्ट ही खेलते रहेंगे, क्या यहाँ पे 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स और मिनी जीएल का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्टेस्ट है वो कभी लौटेगा या फिर नहीं लौटेगा, अगर लौटेगा तो कब लौटेगा, और साथ ही साथ ड्रीम 11 पर ग्रैंड लीग जीएल की वापसी कब तक होगी। तो ये 3 सवाल ये सभी फैंसी यूजर्स के मन में अभी से ही चल रहे हैं और लगातार लोग एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं कि पेड कॉन्टेस्ट वापस लाया जाए और लाया भी जाए तो सही तरीके से लाया जाए। ऐसा नहीं है कि विनर्स अनाउंस हो रहे हैं, लिस्ट जारी हो रही हो लेकिन पता ही ना चल रहा हो कि भाई कौन जीता है कौन नहीं जीता है। तो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो और इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले। अब दोस्तों यहाँ पे आप आइए समझते हैं कि 1 जून का क्या अल्टीमेटम है। अब सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट और OGAI के बीच में एक दोस्तों इम्पोर्टेंट बैठक है, जिसमें इस चीज के ऊपर डिसीजन होगा कि क्या मनी कॉन्टेस्ट को वापस लाया जाएगा, और लाया भी जाएगा तो कौन कौन सी वो स्किल बेस्ड गेम है जिनको ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है। और साथ ही साथ अल्टीमेटम डेडलाइन दे दी गई है कि 1 जून से जो है उसके आसपास जो है पेड कॉन्टेस्ट की वापसी लानी होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके पीछे कारण क्या है, जो भी कॉन्टेस्ट है उनकी वापसी आपसे चंद कदम दूरी पर बची हुई है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा सटीक आंकलन है वो ये कहता है कि वुमेन वर्ल्ड कप जो कि 9 जून से शुरू है उससे ठीक पहले आपको ड्रीम 11 पर पेड कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे सब्सक्रिप्शन मॉडल हो या रेगुलेशन मॉडल हो, लेकिन वापसी पूरी तरीके से निश्चित है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा ड्रीम 11 ने सेकंड इनिंग अपडेट को यहाँ पे लॉन्च किया है। अब दोस्तों सेकंड इनिंग है क्या, सेकंड इनिंग में अलग से टीम बनती है, फर्स्ट इनिंग खेल चुकी होती है, सेकंड इनिंग में अलग से सेकंड इनिंग के प्लेयर्स होते हैं और सेकंड इनिंग की पूरी टीम बनती है और इसी टीम कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक नए तरीके से आप 1 करोड़ के पूल प्राइज तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अगर जितने भी चीजें हुई हैं आज तक, यानी कि 8 से 9 महीने से ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है लॉन्च हुआ है, प्रोगा लगा है, मनी कॉन्टेस्ट को बैन किया गया है, अगर कंपनियों को शटडाउन करना होता तो ये शटडाउन हो चुकी होती। ये करोड़ों रुपए के 50-50 लाख के जो पूल प्राइज अभी दे रही है ना, नहीं देती। लेकिन इन्हीं चीजों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए इस चीज को लाया जा रहा है कि भैया हम जिंदा हैं, हम पूरी तरीके से मार्केट में, बस इंतजार है किसी एक ऐसी सुनवाई का, किसी एक ऐसे फैसले का जिसके ऊपर फिर से हमें पहले जैसा प्लेटफॉर्म चालू कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आप लोगों को समझना है, आप लोग होशियार हो, आप समझो कि अगर ऑडियंस को सही जगह खेलने के लिए नहीं मिलती है तो वो गलत जगह भाग जाएगी और उसे गलत जगह पर भागने से बचाने के लिए ऑडियंस के लिए यूनिक प्लेटफॉर्म को वापस लाना गवर्नमेंट के लिए मजबूरी बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के आगाज से पहले फैंसी का वापस जो है आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे दोस्तों पूरी तरह से जो कंडीशंस हैं वो कंफर्म क्यों है, 3 मुख्य कारण है जिनकी वजह से ये मैं बोल रहा हूँ और पूरी तरीके से कंफर्मेशन बेस्ड चीजें। सबसे पहले दोस्तों ये है जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, बीसीसीआई का रेवेन्यू, ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। लगातार आईपीएल की वाचिंग गिरती जा रही है, जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल का नुकसान बीसीसीआई को हो रहा है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स होते हैं, सरकार ने 40% जीएसटी वाला मास्टर स्ट्रोक पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है, क्योंकि जब से मनी कॉन्टेस्ट बंद हुए हैं कंपनियों ने टैक्स और जीएसटी देना बंद कर दिया। तीसरी चीज दोस्तों संविधान, संविधान का क्या रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल गेम ऑफ स्किल का कानूनी पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की ताकत यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से जल्दी जो है पहले पुराने रास्ते पे लाने का प्रयास करने वाली। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े अपडेट हैं जो कि आपके प्लेटफॉर्म को वापस लाने में मदद करने वाले हैं। जैसा कि अभी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही मस्ट है और यहाँ पे बेहतरीन जीएल टीम और भी कई तरीके के प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप लोगों को हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा।
तो जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे जा चुके होंगे। लास्ट बार कह रहा हूँ, फटाफट जाओ, अभी भी समय है। एक क्लिक पे टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कर लो और लास्ट में आपको वीडियो में आप जो है थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि भाई आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो ये आपके पछताने का कारण भी बनने वाला है। अब दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फैंटेसी बिना जो है पूरी तरीके से गेम को बाहरी नुकसान हुआ और जो खेल है उनकी इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ा है। अब सबसे पहले ड्रीम 11 पे जितने भी कॉन्टेस्ट थे उनको गवर्नमेंट के माध्यम से बैन किया गया। उसके बाद में न्यूट्रल मैचों में दर्शकों की दिलचस्पी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। मैचों की व्यूवरशिप में भारी गिरावट आई है और उसी के साथ साथ दोस्तों बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर को स्पॉन्सरशिप का तगड़ा झटका यहाँ पे लगा हुआ। इसके साथ साथ पिछले सीजन में कबड्डी की व्यूवरशिप 30 से 40 लाख की जो थी वो मात्र गिर के 4 से 6 लाख रह गई। अब वुमेन्स वर्ल्ड कप और डोमेस्टिक मैचों में बिना फैंटेसी कोई मैच क्यों देखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये अगर चीजें गवर्नमेंट को नहीं दिख रही है, सुप्रीम कोर्ट या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पे अगर जानकारी साझा नहीं की गई तो भैया फैंटेसी फील्ड के साथ साथ क्रिकेट के फील्ड का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो ये चीज आप लोगों को मेंटली समझ के चलना है। और साथ ही साथ मैं जो जानकारी जो फैक्ट दे रहा हूँ दोस्तों वो आपको भी लगेगा कि भाई ये चीज वाकई में होने वाली है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। और साथ ही साथ इम्पैक्ट मैट्रिक, फैंटेसी का खेल और अर्थव्यवस्था का प्रभाव कैसे होगा। दोस्तों पैरामीटर ये कहता है कि यूजर एंगेजमेंट ड्रीम 11 के साथ हाई एंगेजमेंट और हर मैच में रुचि होती है, लेकिन ड्रीम 11 के बिना सिर्फ इंडिया में मैचों तक सीमित होता है और बाकी ऑडियंस कोई मैच नहीं देखती है। सभी मैच देखे जाते हैं जब फैंटेसी प्ले का ऑप्शन रहता है, लेकिन जब फैंटेसी नहीं रहती है तो सिर्फ न्यूट्रल मैचों में जारी व्यूवरशिप बहुत बुरी कंडीशन में आ जाती है। स्पॉन्सरशिप को भी भारी मुनाफा होता है, बीसीसीआई को भी रेवेन्यू बनता है जब फैंटेसी प्लेटफॉर्म अपना प्रमोशन करते हैं। अब स्पॉन्सरशिप में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि सरकार और क्रिकेट बोर्ड को ये वित्तीय झटका बर्दाश्त नहीं होगा। 9 जून से पहले समाधान निकालना उनकी मजबूरी बन जाएगी, जिसकी वजह से ये चीजें जो है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेंगी फैंटेसी कंडीशन को वापस लाने में। कारण नंबर 2, 40% जीएसटी का छिपा हुआ सच। दोस्तों 40% जीएसटी वर्सेज ऑनलाइन गेमिंग, इसका क्या पूरा सीन बन सकता है। सरकार ने 1 मई को अपने रूल लागू किए और ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी को 40% जीएसटी जोन में रख दिया। अब सरकार इस पूरी तरीके से खत्म करना चाहती तो इसके लिए अलग से जीएसटी स्लैब क्यों बनाती। 40% ब्लैक लिस्ट में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार को भविष्य में इसके चालू रहने की और इसे टैक्स मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसकी वजह से अभी भी एक OGAI के साथ में बैठक जो है जरूरी बन जाती है। बैठक में जो भी अपडेट्स आएंगे इस चैनल पे कवर करता रहूंगा, बताता रहूंगा। और जो तीसरा रीजन यहाँ पे बन जाता है इसके अप्रूवल का, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा है। तीसरा कारण क्या है, गेम ऑफ स्किल और असंवैधानिक बैन। समझिए इस बात को दोस्तों, कोर्ट पहले से ही फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम को गेम ऑफ स्किल मान चुका है और सट्टेबाजी नहीं मानता। दूसरी चीज, फैंटेसी को बैन करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लेके इसे बैन करना इसे असंवैधानिक माना। और ये चीज कंपनी वाले बहुत जोर शोर से इसका जो विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये भली बात समझा भी है कि ये असंवैधानिक काम हुआ है। फैसले तर्कों के आधार पे होगा और इसका जो फाइनल अप्रूवल होगा वो यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से नहीं हटेगी। जैसे पिछली बार गेम ऑफ स्किल अप्रूवल मिला और फैंटेसी की दुनिया फिर से चालू होगी। बस इसी के लिए थोड़ा सा इंतजार है और थोड़ा सा यहाँ पे हमको वेट करना है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये चीज समझ लीजिए कि जो लास्ट में जो डिसीजन देगा वो कौन होगा, वो भैया आखिरी जो उम्मीद है वो बोस यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हमारी आखिरी उम्मीद है। कुछ लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम करेगा, लेकिन इतिहास गवाह है 1976 और 77 के दौर याद करें जब इंदिरा गांधी जी बनाम सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त इंदिरा जी का लोकप्रियता चरम पे थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसले लिए। सुप्रीम कोर्ट बिकता नहीं है, वो हमेशा संविधान के दायरे में चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर रीजन और रूल्स जो कॉन्टेस्ट चालू करेगा तो सरकार को भी इसकी पूरी बात माननी पड़ेगी। और पिछली बार भी यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी प्लेटफॉर्म को गेम ऑफ स्किल बोला था और फिर से ये प्लेटफॉर्म जो है चालू हो गए थे। अब यही होने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार, जिसकी वजह से हमें फिर से पहले जैसा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज कोर्ट से जो भी नई खबर, जो भी नई अपडेट आएगी, मैं आपको पल पल की खबरें देता रहूंगा। बाकी आप लोग इस पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।